Hello and good evening everyone and welcome on our YouTube channel. So this is the class of Indian history, and in this class we will discuss about the Harappa civilization or Indus Valley civilization, which comes under the प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड ऑफ एंशियंट इंडिया। सो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में, जो आद्य ऐतिहासिक काल के अंडर आती है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है अकॉर्डिंग टू बाय कार्बन 14, तो वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो जो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमें इम्पोर्टेंट जो एविडेंस मिले हैं इम्पोर्टेंट साइट से उनके बारे में। मीन्स हमें कुछ जो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता से के उनसे हमें कुछ जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो साइट है या फिर स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा इज ऑल्सो द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, मीन्स जो पहली खोजा गया जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो भी है हड़प्पा। तो फर्स्ट जो साक्ष्य है या फिर पहला जो साक्ष्य है वो है 12 चैम्बर ग्रेन यार्ड, 12 कक्षों का एक अन्नागार। ये जो 12 कक्षों का अन्नागार है ये हड़प्पा की सबसे बड़ी मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत भी है। मीन्स द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम हड़प्पा, हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत, बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। जब ये जो 12 कक्षों का अन्नागार मिला तो खोजकर्ताओं ने ये अनुमान लगाया कि ये जो 12 कक्षों का अन्नागार है ये जो अन्न है रखने के काम आया करता था। अब जो 12 कक्षाओं का जो अन्नागार है उसमें जो मेन जो क्रॉप है जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे जो मुख्य फसल हुआ करती थी वो है व्हीट एंड बार्ले, मीन्स गेहूँ और जौ, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य जो फसल है या फिर मेन क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट एविडेंस है वो है एक ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान। हड़प्पा जो साइट है उसे हमें एक कब्रिस्तान है उसका साक्ष्य भी मिला है जो कि कहलाता है R37। मीन्स इसका ये जो साक्ष्य मिला है इसको हम R37 या फिर समाधि 37 भी कहते हैं। अब ये जो कब्रिस्तान मिला है इसको हम R37 क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये एविडेंस मिला, ये कब्रिस्तान मिला, तो इसमें जो टोटल स्केल्टन्स मिले, जो कंकाल मिले, उनकी जो संख्या थी वो थी 57, जिसमें से जो 20 स्केल्टन्स थे वो बिल्कुल डिकम्पोज हो चुके थे, मीन्स ख़राब हो चुके थे। इसलिए जो रिसर्चर्स थे वो सिर्फ 37 जो स्केल्टन्स हैं उन पर ही अपनी जो रिसर्च है वो जारी रख सके, इसलिए ये जो कब्रिस्तान है इसको हम R37 या फिर समाधि 37 भी कहते हैं। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है ए स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, मीन्स उर्वरता की देवी की एक मूर्ति। ये जो हमें स्टैचू मिली, जो ये मूर्ति है वो मिली, उसका जो आकार था उसमें ये जो मूर्ति थी उसमें एक स्त्री को दिखाया गया था जिसके गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिखाई दे रहा था। मीन्स इसका जो आकार था उसमें एक स्त्री को दिखाया गया था जिसके गर्भ से एक जो पौधा है वो उग रहा था।
तो इसलिए जो रिसर्चर्स हैं या फिर आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अनुमान लगाया कि जो स्त्री है वो धरती है और जो पौधा है वो अनाज के रूप में दिखाया गया है। मीन्स धरती से उगता हुआ अनाज, उसका सिंबल है ये मूर्ति। नेक्स्ट जो एविडेंस है जो हड़प्पा साइट से मिला वो है कांसे की बैलगाड़ी, मीन्स बुलो कार्ट मेड ऑफ ब्रोंज। कांसे की एक बैलगाड़ी, मीन्स हम सब जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ के लोगों ने जो कॉपर में टिन मिलाकर जो ब्रोंज है वो बनाया था। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है पिक्चर ऑफ ए फिशरमैन। हमें जो मछुआरे का जो चित्र है वो भी एक साक्ष्य के रूप में मिला है यहाँ से। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है शंख का बना एक बैल। शंख का बना एक बैल है, उसका भी जो साक्ष्य है वो हमें हड़प्पा जो साइट है वहाँ से मिला है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है 12 चैम्बर ग्रेन यार्ड, और जो कब्रिस्तान है उसका जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो पूछा गया है। नेक्स्ट हमारी जो साइट आती है वो है मोहनजोदड़ो या फिर मोहनजोदारो। नेक्स्ट हमारी जो साइट है वो है मोहनजोदड़ो। अब जो मोहनजोदड़ो है ये जो वर्ड है इसका जो मीनिंग है वो है माउंट ऑफ डेड, मीन्स मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो है ये जो शब्द है इसका मीनिंग है माउंट ऑफ डेड और मृतकों का टीला। अब जो मोहनजोदड़ो है उससे भी हमें कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस है वो मिले हैं, जिसमें जो फर्स्ट एविडेंस है वो है एक ग्रेट ग्रेन यार्ड। एक विशाल अन्नागार। अब जो मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य मिला है जिसमें एक विशाल अन्नागार है, ये बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो भी कहलाती है। मीन्स मोहनजोदड़ो से मिली सबसे बड़ी इमारत, बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है अ ग्रेट बाथ या फिर एक विशाल स्नानाघर। विशाल स्नानाघर। अब ये जो विशाल अन्नागार है ये कहलाता है मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदड़ो। मीन्स मोहनजोदड़ो से मिली जो बिल्डिंग है उसमें जो फेमस बिल्डिंग है वो कहलाती है मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध इमारत। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है स्टैचू ऑफ नटराज, नटराज की मूर्ति। एंड स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ।
अब ये जो दोनों एविडेंसेस हैं जिसमें आती है स्टैचू ऑफ नटराज और स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ, ये दोनों है सिंबल किसके? लॉर्ड शिवा के। सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा मीन्स ये इंडिकेट करते हैं किसको? लॉर्ड शिवा को, शिव जी को। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग या पुरोहित राजा की एक मूर्ति। नेक्स्ट एविडेंस है वो है स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, एक नर्तकी की मूर्ति। एक नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट एविडेंस है वो है ये जो स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल है विच वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। ये जो मोस्ट फेमस जो स्टैचू है जो कि हमें मोहनजोदड़ो से मिली वो कहलाती है। मोस्ट फेमस स्टैचू फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ अ स्वास्तिक सिंबल। हमें जो स्वास्तिक सिंबल है जो हम अपने घरों में बनाते हैं पूजा के वक्त, उसका भी जो साक्ष्य है वो हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है अ बिल्डिंग ऑफ अ कॉलेज, महाविद्यालय की एक इमारत। महाविद्यालय की एक इमारत। नेक्स्ट है कि जो मोहनजोदड़ो है उसमें जो मकान होते थे उस प्रत्येक मकान में एक कुएं का जो साक्ष्य है वो मिला है, और उस कुएं में ना बोन्स है ना उसका एविडेंस हमें मिले हैं। मीन्स प्रत्येक मकान में एक कुआं और कुएं में अस्थियां। मीन्स a well is found in every home and in that well there was a evidence of the bones. नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है घोड़े के दांत मीन्स टीथ ऑफ हॉर्स। नेक्स्ट एविडेंस है कि जो मोहनजोदड़ो है उसमें हमें जो एविडेंस है वो मिला है कि जो मकान होते थे वो पक्की जो ईंटें हैं उनसे बने होते थे, और जो ईंट थी जो ब्रिक्स थी उनकी जो शेप होती थी वो एल शेप थी, और जो मकान की जो ईंटें थी उनकी जो एल शेप थी वो उनकी रेशो होती थी 4:2:1 मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। मीन्स जो मकान होते थे वो ग्रिड सिस्टम में बने होते थे। मीन्स जो एक दूसरे के जो मकान है वो सपोर्ट सिस्टम के दिया करते थे। इसलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो जो टाउन प्लानिंग है उसके लिए भी फेमस है। नेक्स्ट जो साइट आती है वो है चनहुदड़ो। नेक्स्ट हमारी जो साइट आती है वो चनहुदड़ो, लेकिन जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो जो ये दोनों साइट हैं वो इम्पोर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो हैं वो इम्पोर्टेंट साइट्स तो हैं ही, लेकिन इनको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स और ट्विन कैपिटल्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है।
means Hadappa and Mohenjo-daro both are called administrative capitals of Hadappa civilization as well as twin capitals of Hadappa civilization. Means प्रशासनिक राजधानी और जुड़वा राजधानी। हमारी जो नेक्स्ट अब जो साइट है, इम्पोर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है चनहुद्रो या चनहुदारो। सो चनहुद्रो से जो इम्पोर्टेंट एविडेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू द कम्पिटेटिव एग्जाम्स, वो ये हैं कि जो चनहुद्रो है इट वाज द ओनली रूरल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो चनहुद्रो है उसे ये सिर्फ एक ही जो स्थल है वो माना गया है जो कि रूरल था, मीन्स ग्रामीण था, ग्रामीण स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का। Chanhudro was the only rural site of the Indus Valley civilization. अब इसे ये जो साइट है इसे सिर्फ ग्रामीण क्यों माना गया है? क्योंकि जो चनहुद्रो था इसमें जो एविडेंसेस मिले हैं उनमें जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। लेकिन और जो साइट है उनसे जो एविडेंसेस मिले हैं वो बताते हैं कि जो और जो साइट्स थे उनमें जो मकान है वो पक्की ईंटों के बने होते थे, और जो और साइट्स थे उनमें जो कासल्स हैं या फिर दुर्ग हैं उनके भी जो साक्ष्य हैं वो पाए गए हैं। लेकिन जो चनहुद्रो है उसमें ना ही तो पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ना ही जो दुर्ग हैं उनके साक्ष्य मिले हैं। इसलिए जो चनहुद्रो है वो एकमात्र जो ग्रामीण स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कहा जाता है। अब इससे जो एविडेंस अदर एविडेंस है उसमें सेकंड है सिलेंड्रिकल सील्स, जो बेलनाकार जो मोहरें हैं उसका साक्ष्य। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है अ पिक्चर ऑफ अ कैट फॉलोड बाय अ डॉग। अ पिक्चर ऑफ अ कैट फॉलोड बाय अ डॉग। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र है, उसका भी जो एविडेंस है या फिर जो पिक्चर है वो हमें चनहुद्रो से मिली है। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है एविडेंसेस ऑफ बैंगल्स एंड लिपस्टिक। जो चूड़ियाँ और जो लिपस्टिक हैं उसके भी जो साक्ष्य है हमें वो चनहुद्रो से मिले हैं। हमारी जो नेक्स्ट साइट है इम्पोर्टेंट साइट है वो है लोथल। लोथल है वो इम्पोर्टेंट साइट इसलिए है क्योंकि ये लोथल वॉज एन एंशियंट पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मीन्स लोथल है वो एक डॉकयार्ड या फिर पोर्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का बंदरगाह है। इसलिए जो लोथल है उसको जो कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो भी कहा जाता है। लोथल इज ऑल्सो नोन एज कमर्शियल कैपिटल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। मीन्स जो वाणिज्यिक जो राजधानी है वो भी कहा जाता है। अब जो लोथल है उससे हमें जो एविडेंस मिले हैं उसमें आता है करेंसीज ऑफ पर्सिया। मीन्स पार्स की जो मुद्राएं हैं वो।
पार्ट्स की मुद्राएं। नेक्स्ट जो एविडेंस है वो है एविडेंस ऑफ राइस एंड मिलेट्स। एविडेंस ऑफ राइस एंड मिलेट्स मीन्स चावल और जो बाजरा है उसके साक्ष्य। अब जो एविडेंस ऑफ जो राइस है वो हमें सिर्फ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें सिर्फ 2 स्थानों से मिलता है। एक है लोथल और एक है राखी गढ़ी, जहाँ से हमें जो राइस है उसका जो एविडेंस है वो मिलता है। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ हॉर्सेस मीन्स घोड़ों के साक्ष्य। एविडेंस ऑफ अ ममी मीन्स जो ममी है उसके साक्ष्य। अब ये जो ममी है ये वर्ड क्या है? अब जो इजिप्टियन जो कल्चर है मीन्स जो मिस्र की जो सभ्यता है उसमें जो डेड बॉडीज़ हैं उनको जो ममी है वो कहा जाता था। जो डेड बॉडीज़ हैं, जो मरे हुए लोगों की जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको ही जो ममी है वो जो शब्द है वो दिया जाता था। नेक्स्ट आता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से थे इसमें जो घर थे उनके जो मेन डोर थे वो मेन रोड की तरफ न होकर गली की तरफ थे। लेकिन जो लोथल है उसमें हमें जो एविडेंस मिला है वो ये दर्शाता है कि जो लोथल है उसमें घर ऐसे थे जिसमें जो मेन डोर है वो मेन रोड की तरफ हुआ करते थे। मेन डोर ऑफ हाउसेस टुवर्ड्स मेन रोड। जो घरों के जो मुख्य दरवाजे थे वो मेन रोड की तरफ हुआ करते थे। लेकिन जो साइड्स थे उनमें हमें एविडेंस मिले हैं कि जो मेन डोर थे घरों के वो मेन रोड की तरफ न होकर गलियों की तरफ हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारी जो साइट आती है वो है कालीबंगा। अब कालीबंगा में जो एविडेंसेस है उसमें फर्स्ट एविडेंस है प्लग्ड फील्ड्स मीन्स जुते हुए खेत। जोते हुए खेतों के हैं वो साक्ष्य भी हमें मिले हैं। नेक्स्ट है फायर पिट्स। जो अग्निकुंड है उसके भी हमें जो साक्ष्य है वो मिले हैं। नेक्स्ट है कुछ हमें जो हल है उसके भी निशान मिले हैं। जो कालीबंगा जो साइट है उसमें हमें कुछ चूड़ियाँ मिली हैं जो कि काली मिट्टी की बनी है मीन्स काली मिट्टी की चूड़ियाँ। बैंगल्स मेड ऑफ ब्लैक सोयल। नेक्स्ट जो एविडेंस है उसमें ये है कि जो कालीबंगा है इसमें जो घर थे वो कच्ची ईंटों के बने उनके साक्ष्य मिले हैं। एविडेंस ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट है बनवाली। नेक्स्ट जो हमारी साइट है वो है बनवाली। अब जो बनवाली साइट है उसमें जो एविडेंस है फर्स्ट इम्पोर्टेंट एविडेंस है वो है एविडेंस ऑफ मस्टर्ड। हमें जो मस्टर्ड है सरसों है उसके भी साक्ष्य मिले हैं। सेकंड है एविडेंस ऑफ सीसम सीड्स। जो तिल के जो बीज होते हैं उनके जो साक्ष्य हैं वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं। थर्ड है स्टैचू ऑफ ए ह्यूमन एंड एनिमल्स। हमें एक मूर्ति मिली है जिसमें जो जानवर है और इंसान है उनको इकट्ठा दिखाया गया है। स्टैचू ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल।
फोर्थ जो एविडेंस है वो है एविडेंस ऑफ बार्ले, जो के साक्ष्य। जो बनवाली है वो एक ऐसी साइट है जहाँ से हमें जो एविडेंस मिला है बार्ले का, वो जो मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ बार्ले है वो हमें बनवाली से मिला है। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमें ये शो करती है कि इसमें कोई भी हमें ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसमें कोई कोइंस मिला हो। इसका मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें ये अनुमान लगाया गया है कि उसमें बार्टर जो सिस्टम है वो चला करता था, मीन्स बार्टर जो प्रणाली है वो चला करती थी, जिसमें जो लोग हैं वो अपनी जो वस्तुएं हैं बदल कर जो वस्तुओं का जो आदान प्रदान है वो करते थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें जो स्क्रिप्ट्स हैं जो कि हमने आइडेंटिफाइड कर ली हैं, उसमें जो बेसिकली 64 सिंबल्स थे। ये जो बेसिकली जो 64 सिंबल्स थे, इनको जो बस्ट ऑफ ईडन जो स्टाइल है वो भी कहा जाता है, बस्ट ऑफ ईडन स्टाइल। अब जो बस्ट ऑफ ईडन जो स्टाइल है, जो प्रणाली है, इसमें क्या होता है कि जो स्क्रिप्ट्स हैं वो लिखी जाती हैं राइट टू लेफ़्ट और राइट टू देन लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट देन लेफ़्ट टू राइट। तो ये जो स्टाइल है इसको बस्ट ऑफ ईडन जो स्टाइल है वो कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका वैलिड रीज़न क्या है कि वो कैसे ख़त्म हुई। अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने काफ़ी जो रीज़न है वो दिए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैक्स व्हीलर है उन्होंने ये कहा कि जो इंद्रदेव हैं उनको माना जाता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का जो कारण है वो इंद्रदेव को माना जाता है। अब ऋग्वेदा है उनके अनुसार ये माना जाता है कि एक युद्ध हुआ जिसके कारण जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हुई। लेकिन जो वैलिड रीज़न जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड रीज़न है ये माना जाता है कि अबाउट 1750 जो BC है, 1750 जो BC है, 1750 BC के आसपास एक फ्लड आए, मतलब बाढ़ आई, जिसकी वजह से जो पूरी की पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो ख़त्म हुई। सो ये जो फ्लड वाला जो रीज़न है, जो बाढ़ का जो कारण जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो कि काफ़ी रिसर्चर्स ने दिया है, जिसको एक्सेप्ट किया गया है, यही कारण माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के ख़त्म होने का। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर क्लास एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी फैक्ट वेरी वेल। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे भी गए हैं। एविडेंस जो है, मतलब कौन से एविडेंस हमें कौन सी साइट से कहाँ पर मिले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।